तो याद कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी जो आशा होती है वो अभिलाषा होती है। अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत नहीं है, पढ़ने की ममता नहीं है, तो आप यहीं पे रह जाओगे। जैसे मैं एक पंजाबी में आपको हमेशा कहता रहा हूँ, तुसी कोशिश नहीं की थी वरना हालात बदल सकते सी। तुसी कोशिश नहीं की थी वरना हालात बदल सकते सी। तेरी अखा दे हंजू मेरी अखा तो भी वक्त। तू ते रुखिया रहा झील दे पानी बंद, जे दरिया बढ़ता बड़े अगे निकल सकते सी। इसको हम कई बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सुनिए, कई लोग होते हैं वास्तव में सोचते हैं ईश्वर क्या करे, भगवान ने दिया ही नहीं, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, हमारे मम्मी पापा ऐसे, मतलब एक दूसरे को कोसेंगे, खुद को नहीं कोसेंगे कभी। एक दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे, बहुत गलतियां निकालते हैं, लेकिन अपनी गलती अपनी कमी कभी नहीं निकालता है कोई इंसान, कभी नहीं निकालता है। मैं मानता हूं जिस दिन अपनी गलती अगर आदमी सुधारने की कोशिश करे, दूसरों की गलतियां सुधारने की कोशिश ना करे, निश्चित तौर पे वो तो सक्सेस होगा ही, दूसरा तो हो ही रहा। क्योंकि अब जो तूफान होता है वो तूफान चला जाता है, बर्बादियां, अच्छाइयां और सबको साथ में लेकर चला जाता है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। आप उसमें ना जड़ लगा सकते हैं, ना तुम मच्छरदानी लगा सकते, ना ही कुछ तुम बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकते हो, समझ रहे हो? तो उसको आप नहीं रोक सकते कभी। तो ऐसे ही बनिए, जहां पे जाइए वहां पर इफेक्ट छोड़ के जाइए, इतना इफेक्ट छोड़ के जाइए, इतना काम अच्छा करिए। लेकिन क्योंकि हमने यही बात बताया कि हर किसी आदमी के अंदर कोई ना कोई गलती कमी होती है। किसी के अंदर टीवी देखने का शौक, किसी के अंदर मूवी देखने का शौक, किसी को बीड़ी पीने का, किसी को दारू पीने का, यानी कि एक ना कोई साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो आप हमेशा अच्छाइयों को इनकलकेट करो, बुराइयों को त्याग करो, फिर जो भी आपके भविष्य में जो भी सामने आता जा रहा है उसको लेते चलो, कैप्चर करते जाओ, बाकी चीज़ों को अवॉइड करते जाओ, क्योंकि यही सब कुछ है। हमारे साथ में आपने इतना समय बिताया, एक साल, मैंने एक बात और मैं बताऊं, एक साल मैंने यहाँ पे जो समय बिताया, सर के पापा हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको वास्तव में उनके अंदर एक आत्मीय शक्ति है। जब मैं यहाँ पे आया तो वैसे नॉर्मल था एकदम से, शायद मेरे अंदर काफ़ी यहाँ से मैंने सीखा, काफ़ी चेंजेस आया मेरे यहाँ पे मुझे, वैसे नॉर्मल था। सबसे पहले श्री देवन सर यहाँ पे थे, वो हेड थे आगे, उनसे मैं मिला तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड किया कि आप थोड़ी रिलेशन सेंस सुधारिए, जो मैं दूसरों को बोलता हुआ ऐसा करिए, ऐसा करिए। मैंने कहा ठीक है सर, फॉलो करेंगे। तो धीमे धीमे सर ने और सर के जो अभिनव सर अभी आए थे, मिस्टर अभिनव सर, उनके साथ में रहते एक साल में मैं इतना परिपक्व हो गया कि एक सुपर मैनेजर हो गया। मैनेजर ने एक सुपर मैनेजर। अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा, अपने जो मैनेजमेंट का तरीका जो मैंने सीखा है, जो मैनेजमेंट को खुद सीखा है, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, विस्टा में एक परिवार की तरह जिया हूँ। ऐसे भी नहीं है कि मुझे लगा मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ या ऐसे लगा कि मैं यहाँ पर कोई वैसा काम कर रहा हूँ। एक परिवार की तरह रहा हूँ। जब भी कोई समस्या आ गई तो मैंने अंकल जी को फोन किया, सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो सर तुरंत से वहाँ पर सॉल्व आउट कर दिया। जो भी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने गेस्ट हाउस हमको प्रोवाइड कराया, गेस्ट हाउस दिया अगर रहने के लिए, एक वेल मैनेज सब कुछ दिया, खाना बनाने वाले यहाँ से लेकर के कपड़े वपड़े सब कुछ, हमको कोई काम नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात, इतना स्नेह जो मिला, मैंने भी पूरी डेडिकेट के साथ में काम किया, पूरी आत्मसमर्पण के साथ में काम किया। जो भी मैंने यहाँ से पाया, मैं वास्तव मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा श्रेय अंकल जी और विस्टा को जाता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, जाने से पहले सर को मैंने फ़ोन किया। सबसे पहले सर का इंडिकेट जो कर रहा हूँ, आप जान रहे होंगे, अभिनव सर के पापा हैं, उनको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो उनको मैंने फ़ोन किया, सबसे पहले मैंने उनको बताया। उसके बाद मैंने अभिनव सर को बताया, तब जाकर के आंटी जी से बात की। उसके बाद में मैंने घर पे फ़ोन किया। मैंने सबसे बड़ा श्रेय जाकर के सबसे पहले सर को ही दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा जब उनके यहाँ शादी थी लड़की की, तो शादी में मैं गया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। उस समय ऐसा लगा कि दोनों ही साथ, अंकल और आंटी जी ने सर पे हाथ रखा, बेटा बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत जल्दी सफलता पाओगे। विद्या सोच लीजिए, वहाँ घर से यहाँ तक आया, यहाँ पे जब मैंने रिजल्ट देखा, उसी समय मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया। उसी समय तुरंत मैंने रात में ही फोन करके बताया सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर तो नहीं आ पाए, लेकिन सर ने मुझे आज जो गिफ्ट दिया,
उनकी तरफ से कोट पैंट दिया उन्होंने, शर्ट दी, और जो टाई मैं आपके सामने जो बांधे हूँ वो सर नहीं दिए। तो उनके लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप पहुंच जाओ, 1 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि 1 तारीख मिलती है। तो जो भी आपको समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, फोन करके हमको बताइएगा, तुरंत से सॉल्व आउट हो जाएगी। सोच लीजिए जो वहाँ से लेकर के वहाँ तक के लिए भी हमको हमारे बारे में इतना सोचते हैं। तो अच्छाई बुराई आदमी वहीं पे छोड़ के जाता है जहाँ पे आदमी काम करता है, और उसके इफेक्ट वहीं पे छूट के जाते हैं। बाकी तो आदमी जो जैसा कहता है, जो जैसा करता है, वो वैसा ही सोचता है, वैसा ही करता रहता है। तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, आपके लिए बस यही कहूँगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट इन 2014। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन SSC एग्जामिनेशन, इन एनी अदर एग्जामिनेशन। Absolutely, you can get any target, you can get any achievement in near about future 2014. लास्ट में कमाल स्टेज, ये वाला है मार्कर और ऐसी ही फोटो एक और की है 1 जनवरी की, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। हालांकि माला नहीं थी, लेकिन ऐसे ही हाथ पकड़े थे, हम ऐसे हाथ पकड़े थे। सर वैसा ही डांस भी होना चाहिए। ये हमारे तरफ से आपके लिए। सर हाँ। सर बेईमानी एक माला मैंने ही मंगा के रखा है। मैं सोच रहा था कोई गलती से मेरा नाम बुला दे, लेकिन बुलाने वाले ही नहीं थे। इतनी गमगीन है तो बाउंड्री छोड़ दी है। किसी से भी करना चाहिए। हमको बुलाएंगे, अभी सभी जाएंगे। उसके बाद मेरा नंबर आउट कर दे रहे। इतना खुश हूँ कि अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ करिए, जाने दीजिए। और अभी नरेंद्र सर को मैं माला पहना रहा था, तो इन्होंने बताया कि मैंने इसको पीछे से पकड़ा हुआ था। क्यों पकड़ा हुआ था? कॉमन सेंस में जो मुझे लगा कि मैंने इनको क्यों पकड़ लिया था, वो ये है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं इनको खो दूंगा, मैं इसलिए पकड़ के रखता हूँ। जो भी मेरे वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो मेरा सबसे ज़्यादा कीमती सामान है, वो मैं सबसे अंदर वाली जेब में, एक जेब यहाँ होती है, उसमें छिपा के रखता हूँ। ठीक है, चोर जेब बोलते हैं। जो लोग सफल होते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं, उनके अंदर कुछ अलग नहीं होता है। उनके पास भी हाथ होता है 2, और पैर होते हैं 2, 2 आँख, 1 दिमाग, सब कुछ उतना ही होता है। अब उस जो चीज़ें हमें ऊपर वाले ने दी हैं, उसका हम यूटिलाइज कितना कर रहे हैं, उसका यूज कितना कर रहे हैं, प्रयोग कितना कर रहे हैं, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नरेंद्र सर आज सेलेक्ट किए हैं, एक बहुत बड़ी नौकरी पाए हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि इनके पास कुछ 3 हाथ थे या 2 दिमाग थे और 4 आंखें थी। बस इन्होंने जितना था वो सारा कुछ लगा दिया, उसमें अपना 100% दे दिया। ठीक है, इन्होंने अपना सारा 100% दे दिया पढ़ाई को, और पढ़ाई ने क्या दे दिया इनको? ये सम्मान दे दिया। जिंदगी भर के लिए इनका फ्यूचर सिक्योर हो गया, सम्मान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा।